क्या खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से यार कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। दिल्ली वाले मैगी खा के झुका सकता है, तो हम लोग तो झारखंड वाला है। झारखंड में फेमस है, जानते हैं, मड़ुआ, मकई, यही सब फेमस है। सब में ज्यादा ताकत है, वही सब खा के हम लोग टाइट हुए। ये पेपर लीक, पेपर बेचना, सेटिंग नहीं चलेगा। बिस्किट कैसा टेस्टी है? हवा लग गया। जेपीएससी का गठन होता है झारखंड के बनने के बाद। 2000 में झारखंड बनता है और उसके बाद जेपीएससी का गठन होता है। इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं दिलीप प्रसाद। दिलीप प्रसाद फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी की परीक्षाएं कराते हैं। सेकंड जेपीएससी का जब परीक्षा होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो उसमें गड़बड़ियों का पता चलता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी तरह रिजल्ट है, पैसे देकर सीटें बेची गई हैं। और जो दिलीप प्रसाद हैं, जो अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं उस समय, उनके घर के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को सीटें एक तरह से आवंटित की गई। और जो होनहार बच्चे हैं, जो 24 घंटे में 20 घंटे पढ़े हैं, 30 दिन तक बालों में कंघी नहीं किए हैं, एक महीने तक अपने घर के मेन गेट जो है उस तक, वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं देखे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट रखे हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो उनके रिश्तेदार के बच्चे थे, उनके बच्चे थे, जो पैसे देने वाले बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। इस बात को लेके सेकेंड जेपीएससी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है। उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। जब सीबीआई जांच करने लगती है, तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं जैसे प्रभात खबर, हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस, उसमें पता चलता है कि फर्स्ट जेपीएससी जो परीक्षाएं कराता है, जिसमें 74 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई रहती है, वो भी सारे संदेह के घेरे में रहते हैं। और यहाँ तक कि फर्स्ट जेपीएससी की फर्स्ट रैंक होल्डर तक का भी वहाँ के उस समय न्यूज़पेपर में आता है। और उसके बाद जेपीएससी के जो अध्यक्ष रहते हैं दिलीप प्रसाद, उनको हटाया जाता है, सारे मेंबर्स को हटाया जाता है और जेल जाना पड़ता है। वो सारे जेल चले जाते हैं, जेल उनको हो जाती है। और उसके नए अध्यक्ष बनते हैं आलोक सेन गुप्ता। आलोक सेन गुप्ता की अध्यक्षता में थर्ड जेपीएससी और फोर्थ जेपीएससी कराया जाता है। फोर्थ जेपीएससी का पीटी ये भी सही से नहीं करा पाते हैं, स्केलिंग कर देते हैं। और थर्ड जेपीएससी का रिजल्ट लगभग 3.5 साल में आता है। सेकेंड जेपीएससी के रिजल्ट के बाद थर्ड जेपीएससी के एग्ज़ाम होता है। जेपीएससी के एग्ज़ाम के बाद जब मेन का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट आता है, तो मेन का एग्ज़ाम होता है। मेन का रिजल्ट आने में, एग्ज़ाम के बाद मेन का रिजल्ट आने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। और एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है थर्ड जेपीएससी का, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त। फोर्थ जेपीएससी का होता है, पहले पीटी में ही स्केलिंग करके 90 नंबर बनाने वालों को 40 नंबर के समकक्ष कर दिया जाता है। आप गूगल पर चेक करिएगा कि स्केलिंग क्या होती है, आप हिल जाएंगे कि भाई हम इतना पढ़ के गए, 90 नंबर के बना के आए, और जो 30 नंबर बना के आया सब्जेक्ट अगर कुछ दूसरा रख लिया जिसमें वो बना नहीं पाया, तो उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसका 3 नंबर और आपका एक 3 नंबर और उसका 1 नंबर को इक्वल कर दिया गया स्केलिंग में। तो जेपीएससी आज तक, जेपीएससी के निर्माण से लेके 2000 में, 2026 आज चल रहा है, 12वीं जेपीएससी के रिजल्ट के पीटी को रिजल्ट को लेके, अनियमितताओं को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेके, और मतलब इसमें अनेक तरह के अनियमितताएं हैं, करप्शन से पूरी तरह लिप्त है। मतलब ऐसा लगता है कि झारखंड का गठन के बाद जो जेपीएससी बना, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार के साथ ही बना। इसकी जड़ में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके अंदर दीमक लग गई है, इसके सिस्टम के अंदर, जो अंदर ही अंदर खोखला बना दिए। आज भी बच्चों को रांची की सड़कों पर उतरना पड़ा है न्याय की मांग को लेके, और प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। जेपीएससी कभी नहीं सुधरता है, ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं सुधरेगा। जेपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ना बहुत मतलब अब दया आने लगी है, कि लगता है कि अपना सर जो है ना पत्थर पर मार रहे हैं। पत्थर पर मारने से भी ज़्यादा खराब, पता है कि क्या हमारे साथ होने वाला है। चाहे आप, जो मैं बताई ना, स्ट्रगल उतना कर लो, उसके बाद आपका जब रिजल्ट नहीं आता है, आप 100 बार रिवीजन कर लो एक सब्जेक्ट का, 100 बार पढ़ने का नहीं, 100 बार लिखने का रिवीजन कर लो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है,
तो आप समझ लो कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी।